हे एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं क्लास 10th के लिए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करवा रही हूँ। बेसिकली आज की वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, ताकि जब आप इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो आपको उसके बेसिक पॉइंट समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, सारे बेसिक्स आपको पहले से ही क्लियर हों। तो इंट्रोडक्शन करते हैं स्टार्ट। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। देखिए, सबसे पहले आपको चैप्टर का जो नाम होता है उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं। पॉलिनोमियल दो वर्ड्स से मिलकर बना है। फर्स्ट है आपका पॉली एंड सेकंड वर्ड इज नोमियल। पॉली मीन्स होता है आपका मैनी एंड नोमियल मीन्स होता है टर्म्स। इसका मतलब जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे उसे आप बोलेंगे पॉलिनोमियल। अब देखिए, मैंने इसमें दो डेफिनेशंस लिखी हैं पॉलिनोमियल की। फर्स्ट मैंने यहाँ और सेकंड यहाँ लिखी है। तो ये दो मैंने इसलिए लिखी हैं क्योंकि कहीं पे आप ये डेफिनेशन देखेंगे, कहीं ये डेफिनेशन देखेंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। इनमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है, जस्ट इसमें वर्ड्स का थोड़ा सा हेर फेर है और कुछ भी नहीं। मैं आपको समझाती हूँ कि दोनों सेम कैसे हैं। देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी, इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स। अभी मैंने जो इसका पॉलिनोमियल को मैंने पार्ट्स करके जो मतलब बताया है आपको, जो इसका मीनिंग बताया है, उसमें भी यही आया है, मैनी टर्म्स। यानी कि पॉलिनोमियल क्या हो गया, बहुत सारे टर्म्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन तो यही हो गई। अब सेकंड में क्या लिखा है, इट इज़ एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स। अब देखिए, टोटल 4 वर्ड्स हो गए आपके समझने के लिए, जिससे आपको इनके बीच का डिफरेंस पता लगेगा। फर्स्ट है इसमें टर्म्स क्या होते हैं, नेक्स्ट है कि एक्सप्रेशन क्या होता है, नेक्स्ट है वेरिएबल क्या होता है और लास्ट है कोफिशिएंट्स क्या होता है। आपको ये 4 वर्ड्स क्लियर होने बहुत इंपॉर्टेंट हैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशंस को समझने के लिए। अब देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे टर्म्स की डेफिनेशन लिखी है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स। यानी कि वेरिएबल और कोफिशिएंट के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसे हम कहते हैं टर्म। देखिए, मैं इसमें कुछ लिखने जा रही हूँ। मैंने अगर इसमें लिखा 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये जो मैंने लाइन लिखी है, इस लाइन को कहते हैं हम एक्सप्रेशन। ओके, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में आपको थोड़ा सा आगे और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगी। फिलहाल आप ये समझिए कि ये है आपका एक एक्सप्रेशन। अगर मैं इसमें इक्वल टू का साइन लगाती और कोई वैल्यू लिख देती तो ये बन जाती है आपकी इक्वेशन। अब देखिए, टर्म क्या है, इसमें मैंने लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो एक टर्म तो मेरे पास आ गया 4x स्क्वायर। जो ये 3x है ये है आपका सेकंड टर्म, और जो ये मेरे पास 2 है माइनस 2, ये है मेरे पास थर्ड टर्म। क्लियर? तो यहाँ से आपका एक्सप्रेशन और टर्म दोनों वर्ड्स क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट बचा आपका वेरिएबल और कोफिशिएंट। देखिए, मैंने जैसे अगर यहाँ पे लिखा है, मैं फर्स्ट वाला लेती हूँ 4x स्क्वायर, तो जो इसमें मेरा ये है नंबर पार्ट 4, ये होता है हमारा कोफिशिएंट। और जो इसके साथ ये जो अल्फ़ाबेट वाला पार्ट होता है, इसमें x y z a b c m n o p q r आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी आप इसमें अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हम अल्फ़ाबेट इसमें यूज़ करते हैं इसे हम कहते हैं वेरिएबल। क्लियर? नंबर पार्ट, कोफिशिएंट, वेरिएबल, क्या हुआ आपका, जो इसमें जो हम अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। ओके, और बहुत सारे इस टाइप के टर्म्स मिल के बनाते हैं एक एक्सप्रेशन। अब जो आपका टर्म होता है, इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कोफिशिएंट हो ही हो या फिर वेरिएबल हो ही हो, इसमें से एक सिंगल चीज़ भी हो सकती है। एक सिंगल आपका कोफिशिएंट भी हो सकता है, सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है ना, 2 भी एक टर्म है। ठीक है, तो इसके साथ मुझे वेरिएबल तो नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी मैंने इसे टर्म कहा है। तो इसका मतलब है कि टर्म आपका किसी भी टाइप का हो सकता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है और सिंगल सिंगल से भी बन सकता है।
सो आई थिंक आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। टर्म क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल एंड देन कोफिशिएंट। नेक्स्ट पॉइंट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो मैंने आपको अभी एक्सप्रेशन ऊपर बताया है, इसे मैं थोड़ा सा और आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ। तो देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डेफिनेशन मैंने लिखी है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स कनेक्टेड बाय द ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखिए यहाँ पे सेम वही चीज़ हो रही थी, बहुत सारे टर्म्स के कॉम्बिनेशन से ये बना हुआ है और किससे कनेक्ट है, ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अब देखिए इसमें एडिशन भी आ गया है, सब्ट्रैक्शन भी आ गया है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन भी है और इसके बाद हम इसमें डिवीज़न का भी यूज़ कर सकते थे। अब देखिए एक एग्जांपल मैंने जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें भी देखिए यहाँ पे ये प्लस से एक दूसरे से कनेक्ट हैं, 7x³ और 2x² क्या है, दो टर्म्स हैं, तो इसे हमने किससे कनेक्ट किया है, प्लस से। अब 2x² और 8x किससे कनेक्ट है, माइनस के साइन से, और यहाँ 8x और 1 किससे कनेक्ट है, प्लस के साइन से। और यहाँ देखिए फर्स्ट में आपको मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ भी नज़र आ रहा है और यहाँ भी नज़र आ रहा है। 7 और x³ मल्टीप्लाई के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हैं, 2 और x² एक दूसरे से मल्टीप्लाई के थ्रू कनेक्ट हैं, और 8 और x एक दूसरे से मल्टीप्लाई के थ्रू कनेक्ट हैं। क्लियर। देखिए इससे पहले मैंने क्लास 9th के लिए पॉलिनोमियल चैप्टर की सारी वीडियोस डाली हुई हैं, तो उसका भी मैंने एक इंट्रोडक्शन करवाया था जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताए हैं। उसमें बहुत अच्छे से ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, वेरिएबल के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे, मैंने सारे बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किए हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप उसको भी देखना चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि वो भी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सारे टर्म्स यूज़ होते हैं क्लास 10th में या फर्दर जो क्लासेस हैं उसमें भी आपको कहीं ना कहीं यूज़ करने पड़ते हैं। तो आप एक बार उस वीडियो को भी अच्छे से देखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंडीशंस टू बी अ पॉलिनोमियल। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल हो उसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। इट मीन्स पॉलिनोमियल को आप कैसे पहचानेंगे कि ये एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल है या नहीं है। सो फर्स्ट वन इज देयर विल बी नो स्क्वायर रूट ऑन वेरिएबल्स। मतलब जो वेरिएबल होते हैं आपके, अल्फ़ाबेट होते हैं, उनके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन नहीं होना चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, अगर एक मेरे पास है 2x² प्लस 3√x प्लस 4, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। अब देखिए फर्स्ट वाले टर्म में तो मेरे पास x की पावर 2 है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो मेरे पास सेकंड टर्म है 3√x, यहाँ मेरे पास वेरिएबल जो कि x है उसके ऊपर किसका साइन है, स्क्वायर रूट का। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्लियर। x की जगह कोई भी वेरिएबल होता उसके ऊपर आपको रूट का साइन नहीं चाहिए। नंबर 2 पर है देयर मस्ट बी नो नेगेटिव पावर और फ्रैक्शनल वैल्यू ऑन वेरिएबल्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपका वेरिएबल होता है उसके ऊपर ना तो आपको पावर नेगेटिव चाहिए और ना ही फ्रैक्शनल वैल्यू में चाहिए। जैसे अगर एक एग्जांपल इसमें लें 4x अप टू पावर -3 प्लस 3x प्लस 2, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पावर है। ये जो नेगेटिव पावर है इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए कोई भी जो आपका एक्सप्रेशन होता है उसके पॉलिनोमियल होने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होती है वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3 आगे कहीं तक भी आप जाएं, बट ना तो ये नंबर नेगेटिव होना चाहिए ना ही ये फ्रैक्शन में होना चाहिए। क्लियर। हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए इसकी पावर। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3, देयर मस्ट बी नो वेरिएबल इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जैसे अगर एक एक्सप्रेशन हम लिखें 2x² प्लस 6 डिवाइडेड बाय
3x³, ये मैंने लिखा एक एक्सप्रेशन। तो ये वाला आपका जो आपका एक्सप्रेशन है ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल आ चुका है। बट अगर कुछ इस टाइप की, जैसे देखिए एक इक्वेशन मैं आपको फॉर एग्जांपल दूँ, 4x³ प्लस 6x डिवाइडेड बाय 2x। अब मुझे क्या है, सबसे पहले इसे चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करूँगी, देखिए जैसे मेरा ये 4x³ है, इसे मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई x इंटू x प्लस 6x मेरा 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स एंड डिवाइडेड बाई 2x। अब देखिए इसमें से मैं 2x कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ से भी मैं 2x कॉमन ले सकती हूँ। तो अगर 2x कॉमन आ जाएगा तो ऊपर बचेगा 2x² प्लस 3 एंड नीचे हो जाएगा 2x। तो ये 2x क्योंकि यहाँ पूरा कट चुका है, मेरे पास 2x² प्लस 3 आ चुका है, तो ये वाला एक्सप्रेशन मेरा पॉलिनोमियल होगा। सो बेसिकली थर्ड पॉइंट के लिए हमें करना क्या है, हमें जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा उसे हमें सबसे पहले चेक करना है कि अगर उसमें कुछ कटिंग वगैरह हो के, कुछ डिवाइड हो के मेरे पास अगर नीचे डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं बचता है तो मैं उसको पहले हटा दूंगी। क्लियर? नहीं हटता है इट मीन्स वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी आप वेरिएबल यूज़ करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल में, जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी, जैसे एग्जांपल देखते हैं 4x अप टू पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। अब मुझे बतानी है इसकी डिग्री। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है उस वेरिएबल की। मेरे पास इसमें सिर्फ वेरिएबल x है, तो मैं यहाँ देखूंगी कि x की हाईएस्ट पावर क्या है। देखिए यहाँ है x की पावर 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4, तो मेरे पास हाईएस्ट पावर कितनी है 4। इट मीन्स इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी 4। नेक्स्ट पॉइंट है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सो डेफिनेशन है दीज आर द रियल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल बिकम ज़ीरो। देखिए सिंपल लैंग्वेज में इसे समझें तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है जिसे जब हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। ज़ीरो का मतलब उसकी जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है वो ज़ीरो होता है। देखिए जैसे एक जर्नल हम एक पॉलिनोमियल मैं यहाँ ले रही हूँ px = ax प्लस बी। अब मुझे निकालना है इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगी, जो मेरे पास इधर वाला जो ये साइड है इसे मैं रखूँगी ज़ीरो के इक्वल और यहाँ से मैं निकाल दूँगी x की वैल्यू। सो ax = हो जाएगा माइनस बी, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी अपॉन ए। इट मीन्स जो ये मेरे पास पॉलिनोमियल था इसमें अगर मैं x की जगह माइनस बी अपॉन ए रखूँगी तो ये वाला पूरा पार्ट इसका ज़ीरो हो जाएगा। तो इट मीन्स इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या मिला मुझे, माइनस बी अपॉन ए। अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझना चाहें तो एक मैं लीनियर पॉलिनोमियल लेती हूँ, जैसे 2x प्लस 7 = 0। ये px = 2x प्लस 7, ज़ीरो हम बाद में पुट करेंगे। तो अगर मुझे इसका ज़ीरो निकालना है तो मैं कैसे करूँगी, मैं 2x प्लस 7 को ज़ीरो के इक्वल पुट कर दूँगी और यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँगी। 2x = -7 आएगा, तो x = कितना आ गया, -7/2। यानी कि अगर ये x की वैल्यू मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूँगी तो ये पूरा पोर्शन इसका ज़ीरो हो जाएगा। मीन्स px की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। तो ये मेरा आ गया आंसर, पॉलिनोमियल ऑफ द ज़ीरो इज़ -7/2। तो जर्नल वे में हम इसे कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ करके। x की जो वैल्यू है वो हम कैसे निकालते हैं, माइनस बी अपॉन ए से। तो b क्या हो जाएगा आपका जो कांस्टेंट टर्म है और a क्या होगा जो x का कोफिशिएंट है। सो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए अभी हमने लीनियर पॉलिनोमियल के लिए पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए। तो ये देखिए अगर मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखूँ 2x² प्लस 3x प्लस 5, अब मुझे इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो देखिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
पावर 2 है इसकी, हाईएस्ट पावर डिग्री 2 है इसकी, तो इसका मतलब इसके ज़ीरोज़ भी 2 ही होंगे, फैक्टर्स भी 2 होंगे, ज़ीरोज़ भी इसके 2 ही निकलेंगे। अब वो हम देखिए कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास सम ऑफ द ज़ीरोज़, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा से शो करते हैं, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को हम शो करते हैं अल्फ़ा बीटा से, अल्फ़ा बीटा इसके ज़ीरोज़ माने जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो वैल्यूज़ हैं, ये अगर हम इस पॉलिनोमियल में से निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारे पास इनकी फाइनल आंसर, इनका फाइनल वैल्यू इनकी आ जाती है। तो मेरे पास अगर मैं यही पॉलिनोमियल यहाँ नीचे देखिए यहाँ लिख लेती हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होता है। तो मैं यहाँ से a, b और c की जो वैल्यू है वो यहाँ से कंपेयर करके निकाल लूँगी। जैसे मैंने ऊपर जो मेरे पास था लीनियर पॉलिनोमियल, उसके लिए मैंने कंपेयर करके ए बी की वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई 3 और सी की वैल्यू आ गई 5। ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट कर दूँगी तो देखिए इसका माइनस बी अपॉन ए, माइनस तो अपने प्लेस पर रहेगा, बी अपॉन ए, बी कितना है 3, ए कितना है 2, इट मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़ तो आ गया -3/2, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है मेरा c अपॉन ए, सो c की वैल्यू 5, a की वैल्यू 2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना आ गया 5/2। तो ये होता है इसको, जो इनकी लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, इनके ज़ीरोज़ निकालने का तरीका कि इनको कैसे निकाला जाता है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने आज इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।